हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और चलिए जल्दी से मैं आपके लिए यहाँ पर रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपको कहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए आप लोग अपनी ही ज़िंदगी में अपनी ही चीज़ों पर इधर उधर ध्यान रहता है कुछ, लेकिन जहाँ ध्यान देना चाहिए कई बार वहाँ ध्यान नहीं देते और समय निकल जाता है। तो चलिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपको कहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक गाइडेंस के तौर पर इसे लीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे मैच होता हो उतना लीजिए, बाकी आप जाने दीजिए। तो कहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। देखिए ध्यान देने की वाकई बहुत ज़रूरत होती है। कहीं ये ना हो कि समय निकल जाए और फिर बाद में आप सोचते रहें। कहीं भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और सही जगह अपने समय को लगाइए। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, जहाँ पर आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो कहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। सबसे पहले तो देखिए ओवर थिंकिंग करने से आप बचिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है मेंटली काफ़ी आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। बल्कि ऐसा है कि कई रातों से नींद भी नहीं आई है आपको। तो सबसे पहले तो अच्छी नींद लें और कोशिश कीजिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कोई भी अपने सिरहाने ना रखें। देखिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आजकल क्या होता है, फ़ोन ही होता है सबके पास और उसे ही अपने 24 घंटे देखते रहते हैं लोग रात रात तक। इसके कारण से सो नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना होगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं यहाँ एक ऐसी स्थिति है कि आराम की बहुत ज़रूरत है। मानसिक शांति आपको बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, बहुत परेशानी अगर आप महसूस कर रहे हैं, बहुत कन्फ्यूज़न, बहुत भ्रमित, पैसों का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके जीवन में, कोई काम आपके नहीं बनते हैं, तो आपके लिए ये गाइडेंस यहाँ पर है कि इस तरफ ध्यान दीजिए। देखिए आपने 21 दिन तक लगातार समय याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए आप। और जैसे माफ़ी मांगते हैं ना कि जाने अनजाने अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए और धन्यवाद की प्रार्थना कीजिए कि जो भी कुछ परमात्मा ने दिया उसका धन्यवाद। तो थैंक यू बोलिए और माफ़ी मांगिए। तो ये होता है, देखिए माफ़ी क्या मतलब होता है ना कि कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार इंसान को पता भी नहीं होता, तो उसके प्रारब्ध की वजह से वो काफ़ी दुख तकलीफ भुगतता रहता है। तो कुछ ग्रह नक्षत्र की चाल ऐसी होती है, कई बार राहु की दशा चल रही होती है जो कि कन्फ्यूजन का कारक बनती है, बहुत ज़्यादा भ्रमित स्थिति बना देती है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मानसिक रूप से आप काफ़ी परेशान हैं। तो सबसे पहले अच्छी नींद लें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बिल्कुल अपने सर की तरफ बिल्कुल ना रखें सिरहाने। और यहाँ पर 21 दिन तक लगातार प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए। इससे आपके जो भी हैं ब्लॉकेज हैं, जो भी जीवन के हैं, तो इससे काफ़ी आपको राहत मिलेगी इसमें अगर। और यहाँ पर देखिए जब आपके जीवन में सुधार तभी होगा जब आप एक क्षमा याचना करेंगे। यहाँ पर डेथ का कार्ड दिखा रहा है कि आपके जीवन में एक बदलाव आ रहा है, बदलाव हो रहा है। इस समय आप बहुत ज़्यादा परेशान खुद को महसूस कर रहे हैं। तो ये स्थिति अब बदलने वाली है। देखिए काफ़ी समय से ये परेशानी आप झेल रहे हैं, तो अब ये समाप्त होने वाला है। जो भी मानसिक चिंताएं थी ये आपकी, इनसे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और आपको क्या करने की ज़रूरत है, देखिए आप जिस भी धर्म से जुड़े हैं वहाँ पर जाएं, अपने धर्म स्थल पर जाएं, तब आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। आपको खुद थोड़ा सा आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएंगे तो अच्छा लगेगा। आध्यात्मिक होने की ज़रूरत है। थोड़ा शांति में जाएं, अपने धर्म स्थल पर जाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर परिवर्तन क्योंकि हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, मानसिक परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति यहाँ पर है। तो आपके जीवन में एक नया सूर्योदय होने वाला है, नया नया परिवर्तन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेथ के कार्ड के बाद सारे ही कितने पॉजिटिव कार्ड आए हैं। तो यही दिखाता है आपके जो भी अब तक की सिचुएशन चल रही थी उसके परिवर्तन का, जो भी परेशानियाँ थी सब समाप्त होने वाली हैं और एक नए सिरे से आपकी ज़िंदगी फिर से शुरू होने वाली है। आप ये महसूस भी करेंगे, आप महसूस करेंगे कुछ समय बाद कि काफ़ी राहत आपको मिल रही है। तो आप इसके लिए क्या कीजिए, सुबह उठकर आप क्षमा याचना जरूर कीजिए कि जाने अनजाने अगर आपसे कोई भूल हुई तो हमेशा हमें क्षमा कर दीजिए। अगर हमसे किसी का दिल दुखा हो, आप अब देखिए किसका दिल दुख जाता है। कई बार इंटेंशन इंसान के नहीं होती लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो आपको अपने देखिए अपने जो अपने आपको तो अपने कर्म ठीक करने हैं। तो यहाँ पर बस आप ये प्रार्थना कीजिए तो आपके जीवन में चमत्कार जरूर होगा। तो ये बदलाव होगा और पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मानसिक स्थिति, यहाँ पर क्लियर बात करना सीखिए। देखिए आपको ना एक अपने आप को कमज़ोर ना समझिए, तो क्लियर स्थिति में आना होगा। स्पष्ट रहिए, अगर आप कहीं गलत नहीं है तो स्पष्ट बोलना सीखिए। अपने आप को समझिए, अपनी पर्सनैलिटी को समझिए, अपने भावनाओं को व्यक्त करना भी सीखिए।
आप काफ़ी अपने आप को ज़्यादा हल्के में ना लें, क्योंकि नॉलेज बहुत है आपको, हो सकता है आप व्यक्त नहीं कर पाते, तो बुद्धिमान काफ़ी हैं आप, नॉलेज है आपको, दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, अच्छे सोल हैं आप, अच्छे इंसान हैं। यहाँ पर देखिए इतने मेजर मेजर अरकाने के कार्ड यहाँ पर आए हैं, डेथ का, इम्प्रेस, एम्पायर आए हैं यहाँ पर, ये दोनों कार्ड आए हैं इम्प्रेस का। तो ये मान कर चलिए आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही हाई लेवल की है, अपने आप को यूँ ही ना समझें। तो अपनी पहनने ओढ़ने पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आप जितना अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा रखेंगे उतना ही आपके जीवन में बहुत तरक्की होगी, बहुत ही ग्रोथ होगी, फाइनेंशियली भी आप काफ़ी ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ पर इस पोजीशन में आने की ज़रूरत है, अपने आप को एक मजबूत स्थिति में रखें ऐसे। और कोई भी पुरानी बातें जो आपको बार बार परेशान कर रही हैं, तो उनसे निकलने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको बात बात पर किसी की बातों का बहुत बुरा लग जाता है तो उन्हें भी इग्नोर कीजिए और अपने आप को मजबूत स्थिति में रखिए, हल्के वे में लिए, ज़्यादा मत सोचिए, इतनी ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, देखिए यहाँ पर डेथ के नीचे ये कार्ड है, यानी कि आपकी मजबूत स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। आपको थोड़ा सा आपको खुद को समय देने की ज़रूरत है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैवल कीजिए इधर उधर, जब आप घूमने जाएंगे तो आपका मन वाकई में चेंज होगा, आपकी मानसिकता थोड़ा चेंज होगी और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर विक्ट्री आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, आने वाले समय में कुछ सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। देखिए इंसान आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप देखिए दूसरों का भी बहुत साथ देते हैं, दूसरा जब कोई भी समस्या में होता है तो आप उनका साथ बहुत देते हैं, ऐसे इंसान हैं आप। तो ऐसे में आपको खुद का परेशान होना, ये इस तरफ भी ध्यान दीजिए। औरों को तो रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन आप खुद क्यों इतना परेशान हैं, खुद ही मानसिक चिंताओं में इतना डूबे हुए हैं। को ऐसी क्या बातें हैं जो आप भुला ही नहीं भूलते, तो कोशिश कीजिए। देखिए भूलने को मैं नहीं कहती, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसा होता है ना कि जो घटनाएं बीत जाती हैं उनका आप कुछ नहीं कर सकते, है ना, लेकिन आप उन्हें ही सोचकर बार बार आप आने वाले कल को भी ख़राब कर लेते हैं। तो जितना हो सके उनसे मुक्त होने की ज़रूरत है। तो बीती हुई घटनाएं, जो बात बीत जाती है ना, जो सोचें, जो बातें लोगों के साथ है, कुछ भी आपके मन में जो भी है, तो वो रिपीट बार बार उसे फिल्म की तरह दोबारा रिवाइज करना, उसे बंद कर दीजिए। तो कोशिश कीजिए निकलने की। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब यह है, देखिए जिस पर बीतती है वो जानता है अपनी स्थिति, लेकिन हम हमेशा, चाहे कोई अच्छी स्थिति हो या बुरी स्थिति हो, हमेशा वही स्थिति नहीं रहती है। तो निकलना तो बहुत ज़रूरी होता ही है, ये थोड़ी ना कि सोच कर बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसी एनर्जी से आप बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। इसके बाद हेरोपंथ का कार्ड है, विक्ट्री का यहाँ पर कार्ड आए हैं। तो बहुत जल्दी सफलता आपको मिलेगी, ग्रोथ आपको मिलेगी। आपको ज़रूरत है अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। किसी के दबाव में आप महसूस करते हैं खुद को कई बार, तो ऐसे दबाव महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, अच्छी खासी नॉलेज इंसान हैं आप, जीवन का अच्छा खासा तजुर्बा भी आपको है। तो ऐसे क्यों आप ऐसे उदास होते हैं, तो आपको निकलना है, इस कंडीशन से आपको बाहर निकलना है। अच्छी नींद लें, अपने ऊपर ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है। जितना आप खुद पर फोकस करेंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देंगे, ऐसे ही बिखरे बिखरे बिल्कुल ना रहें, आप व्यवस्थित रहिए। देखिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाएं, हो सके तो सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएँ, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपकी जितनी दिनचर्या सही रहेगी उतना ही आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। आप फोकस करके देखिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने पहनावे पर बिल्कुल ध्यान दें, व्यवस्थित रहें, अपने बालों को अच्छे से संवार कर आपको रखने की ज़रूरत है। फिर देखिए आपके जीवन में कैसा चेंज आता है, क्या विक्ट्री आती है आपके जीवन में, आप सफलता आप आने वाले समय में पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा चेंज आपके जीवन में अब आ रहा है, बिल्कुल वर्ल्ड का कार्ड है, मेजर चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। तो ये इस तरफ ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि चेंज अच्छा आ रहा है, अच्छे बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि ये जो मानसिक स्थिति है ना, आपकी जो सोचों में है, आप इनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और जो भी भ्रमित स्थिति, जो भी पुरानी बातें हैं, इन सब से बाहर निकल जाइए, क्योंकि अब आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। इस तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यही आपको ध्यान देना है कि मेजर चेंज हो रहा है लाइफ में। देखिए यहाँ पर जो कार्ड में एनर्जी आई है उसी के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कि सभी कार्ड बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर डेथ के कार्ड देखिए, ये मत समझिए कि बुरा कार्ड है, ये बुरा कार्ड नहीं है। ये तो आपके जीवन के परिवर्तन को दिखाता है कि अगर आप किसी बुरी सिचुएशन में थे, अब तक बहुत परेशान थे और वाकई में काफ़ी लंबी जर्नी आपने इस समय में बिता दी है। ये जो आपकी मानसिक परेशानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर मायने रखते हैं। ये मानसिक रूप से आप बहुत रातों से सोए नहीं है, बहुत ज़्यादा हो सकता है प्यार में आपको बहुत असफलता मिली हो, कहीं ना कहीं लव लाइफ में भी आपने बहुत हार देखी है। तो जिससे भी आप अटैच होते हैं वही आपको छोड़कर चले जाता है। तो ये भी आपकी मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। तो देखिए लव लाइफ में तो ये है कि यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपनी सफलता की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी तरफ समृद्धि आ रही है। आप यहाँ पर पेंटिकल्स आपकी फाइनेंशियल स्थिति को अच्छा होते हुए दिखा रहे हैं। देखिए आपकी लाइफ में आपने अनुभव बहुत लिए हैं,
आप काफ़ी हाई लेवल के उसमें हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है, आप बहुत अच्छी सोल हैं आप। तो जो भी परिस्थितियाँ घटित हो चुकी हैं वो आप बदल नहीं सकते, लेकिन आपका आने वाला समय आपका अपना है, तो उस तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बजाय बीते हुए दिनों के बारे में सोच कर डिप्रेशन में जाने से अच्छा है अपने आने वाले कल का स्वागत कीजिए, जिसमें आपके लिए अपार खुशियाँ हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे कार्ड आपके लिए आए हैं। तो परिवर्तन होने वाला है आपकी लाइफ में, तो उसका स्वागत कीजिए और इस कंडीशन से निकल जाइए। अच्छी नींद लें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को, फ़ोन को अपने पास बिल्कुल ना रखें, रहने को दूर रखिए अपने से। अच्छी अच्छी नींद लेने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा जहाँ पर आप हैं ना, थोड़ा-सा इधर-उधर घूम कर आ जाइए, जहाँ जाकर आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप शांति में थोड़ा-सा जाएँ तो आपको अच्छा लगेगा। अपने लिए थोड़ा-सा समय निकालने की ज़रूरत है। तो काफ़ी अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ध्यान दें अपने ऊपर। बिल्कुल बहुत अच्छी जर्नी है आगे आपकी। बीती हुई घटनाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें, उन्हीं सोचों में ना रहें, उन सोचों से निकल जाएँ जो आपको दुःख देती हैं, जो इंसान बातें आपको तकलीफ़ें देती हैं, जो सोचें तकलीफ़ें देती हैं, उनसे बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। तो खुद पर फ़ोकस कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी पर फ़ोकस करने की आपको ज़रूरत है, यहाँ पर आने की आपको ज़रूरत है। ये देखिए कितना ऐसे इंसान है आपके, अपने बलबूते पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने आप को जानने की थोड़ा ज़रूरत है आपको। तो सूर्योदय से पहले उठें और अपनी दिनचर्या को सही रखें और फ़ोकस कीजिए अपनी उन बातों पर, उन बातों की तरफ ध्यान दीजिए जो आप अपनी लाइफ़ में चाहते हैं, बजाय जो बीती हुई घटनाएँ हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, उनकी तरफ सोचना छोड़ दें। तो यही है आपके लिए रीडिंग। अपना कीमती समय आपने मुझे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।